अप्रैल शनिवार का दिन है और देश दुनिया से बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। एक एक खबर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर के बारे में। बिना अनुमति नहीं गूंजेगी घरों में शहनाइयां। शादी समारोह के लिए पूरे देश में नई गाइडलाइन और नया नियम लागू हो चुका है। दरअसल हम आपको बता दें कि शादी समारोह के लिए अब आप लोगों को अनुमति लेना जरूरी है। मेहमानों की संख्या कुल मिलाकर 50 लोग अधिकतम रखा गया है। 50 लोग से अधिक अगर कोई भी लोग शादी समारोह में सम्मिलित होते हैं तो उनको 50,000 का जुर्माना देना पड़ेगा और साथ ही उनके ऊपर 7 धाराएं लागू की जाएगी और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें शादी समारोह के लिए आपको अपने संबंधित डीसीपी कार्यालय जाना होगा। जानकारी के मुताबिक वहां शादी समारोह के लिए अनुमति पत्र उपलब्ध रहेंगे। अनुमति लेने के लिए शादी का कार्ड दिखाना जरूरी है, जिसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि आप लोग शादी समारोह के लिए बिल्कुल ही तत्पर हैं और आप लोगों को 2 घंटे के भीतर ही शादी समारोह का पूरा कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। और अगर ऐसा कोई नहीं करता है और साथ ही मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वगैरह नहीं होता है तो उनके ऊपर भी कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। बाबा रामदेव पर टूट पड़ा है कोरोना का कहर। जी हां, पतंजलि में 83 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दरअसल हम आपको बता दें नई दिल्ली रिपोर्ट के मुताबिक बाबा रामदेव पर कोरोना का कहर टूटा है, क्योंकि उनके हरिद्वार स्थित पतंजलि में 83 व्यक्ति कोरोना वायरस से पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद से बाबा रामदेव का भी कोविड टेस्ट हो सकता है। आपको बता दें कि ये 83 कोरोना मरीज बाबा रामदेव के अलग अलग 3 स्थानों से मिले हैं। इसमें से 46 कोरोना संक्रमित पतंजलि योग पीठ से मिले हैं, 28 लोग ग्राम से मिले हैं और 9 लोग संक्रमित आचार्य कुलम से मिले हैं। और हम आपको बता दें जिसके तहत कोरोना को लेकर बाबा रामदेव की भी परेशानी बढ़ चुकी है। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। दाल हो, चावल हो, चीनी हो या फिर मसाला हो, कीमतें बहुत ही ज्यादा उछाल ले चुकी है। हम आपको बता दें कि राशन पत्ती का सामान तो महंगाई बढ़ ही चुका है, दूसरी तरफ कोरोना का महामारी है और तीसरी तरफ लॉकडाउन है। तो आप समझ सकते हैं कि देश की स्थिति और खासकर गरीब लोगों की परेशानी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी चीज से निजात पाने के लिए सरकार भी कुछ न कुछ एक नई तकनीकी भी ला रही है। दरअसल हम आपको बता दें कि इस महंगाई के तौर पर जो सरसों का तेल है वो 40 रुपया बढ़ चुका है। वहीं रिफाइनरी तेल में 30 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। चीनी के दाम में भी 3 रुपए का बढ़ोतरी हुई है। अरहर दाल की बात करें तो अरहर दाल भी 20 रुपए महंगा हो चुका है। वहीं चना का भाव भी तकरीबन 8 रुपए महंगा हुआ है। मसूर की दाल भी 10 रुपए महंगा हुआ है। लाल मिर्च की बात करें तो लाल मिर्च भी 30 रुपया महंगा हो चुका है। धनिया भी 20 रुपया महंगा हुआ है। जीरा 10 रुपए। गोलकी की बात करें तो गोलकी भी जो मरीच होती है वो भी 40 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। किशमिश में भी 40 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो सभी सामानों के खाद्य पदार्थ में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी जी से पूछा है कि हमारे दिल्ली में ऑक्सीजन की जो गाड़ियां आ रही है दूसरे राज्य से तो उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया जा रहा है। और इसीलिए सीएम केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछा है कि अगर कोई गाड़ियां रोक दी जाती है तो हमें किसके पास फोन करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना का संक्रमण पूरे दिल्ली में फैल रहा है और इससे निजात पाने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। और ऑक्सीजन की गाड़ियों को ही अगर बॉर्डर पे रोक दिया जाता है तो आम लोगों के ऊपर काफी घातक प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी जी से पूछा है कि हमें किसे फोन करना पड़ेगा जिससे गाड़ियां जो है किसी भी तरह का रोकथाम ना हो गाड़ियों के ऊपर। इसके लिए जो है प्रशासन को वहां पर निगरानी करने के लिए भी केजरीवाल जी ने कहा है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में क्या और भी गाड़ियों को रोका जा सकता है, ये आने वाला समय बताएगा। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। बैंक में नियम बदल गए हैं। जी हां, अब बैंक रोजाना 3 से 4 घंटे ही खुले रहेंगे। बैंक की समय सीमा निर्धारित हो चुकी है पूरे देश में, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक, लेकिन इसमें लेन देन की प्रक्रिया ही चालू रहेगी। हम आपको बता दें अगर पैसे निकालना हो, जमा करना हो तो ही आप इन सभी कामों को कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी काम बैंक में नहीं होगा। हम आपको बता दें अगर आपको बैंक की तरफ से घर में फोन आता है कि आप लोगों को कुछ एक जानकारियां देनी है तो भूल से भी आप कोई भी जानकारियां न दे, नहीं तो इसका भी फायदा आप लोगों को कोई फ्रॉड उठा सकता है, क्योंकि बैंक अभी 4 घंटे ही खुले हैं जिसके कारण लोग परेशान हो सकते हैं। तो आप लोग किसी भी फ्रॉड कॉल के झांसे में ना आए, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में।
ड्राइविंग लाइसेंस यूपी में शुक्रवार से बनना बंद हो गया है। जी हां, और अगले 15 मई तक किसी भी तरह का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सबसे बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि जो भी लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो उनको 15 मई तक का फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है और जो पहले से ही लोग 15 मई से पहले जिनका ड्राइविंग लाइसेंस पहले ही आवेदन कर चुके हैं तो उनको रीशेड्यूल किया जाएगा, या फिर किसी तरह का लाइसेंस को रेन्यू कराना हो या फिर नया बनवाना हो तो 15 मई के बाद ही अब सारी चीजें काम करेगी। तो 15 मई तक किसी भी तरह का ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर अपडेट नहीं किया जाएगा। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के सभी नेताओं की बंगाल की चुनावी रैलियां रद्द हो चुकी है। जी हां, हम आपको बता दें ये करना भी जरूरी हो गया था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और इसी चीज से निजात पाने के लिए बंगाल के हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि भाजपा के कोई भी ऐसा सदस्य अब रैलियां बंगाल में नहीं कर सकता है, क्योंकि नकारात्मक रिपोर्ट तो ये मिल रही है कि लगातार कोरोना का संक्रमण पूरे देश में फैल रहा है और सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जबकि सरकार यहाँ पर रैलियां निकाल रही है। तो इसीलिए फटकार लगाते हुए भाजपा की सरकार को जितने भी रैलियां पश्चिम बंगाल में किए जाने थे वोटिंग को लेकर, तो अब जो है वोटिंग को लेकर किसी भी तरह का रैलियां पश्चिम बंगाल में नहीं होगा। तो भाजपा की सरकार को यानी बीजेपी को अब फटकार लग चुका है पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट की तरफ से। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। अगली बड़ी खबर आ रही है कि भारत सरकार ने यानी मोदी जी ने मई और जून के लिए पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज प्रदान करने की मंजूरी दे दी है, यानी आने वाले 2 से 3 महीने अब मुफ्त में अनाज दिए जाएंगे। इस योजना के तहत प्रति महीने एक व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाएगा, जिसमें दाल, गेहूं, चना वगैरह होंगे और 2 महीने के लिए लगभग 80 करोड़ लोगों को यह दिया जाएगा। भारत सरकार इस पहल पर 26,000 करोड़ रुपए का अधिक खर्च करने वाली है। तो ये एक राहत भरी खबर है जो 80 करोड़ गरीब परिवारों को इसका फायदा मिलने वाला है। आने वाले 2 महीने के लिए जो एक व्यक्ति के ऊपर 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाएगा। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार से। जी हां, बिहार में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर खतरनाक खुलासा हुआ है। दरअसल बिहार में पटना एम्स के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। एम्स का हॉस्पिटल दिल्ली में भी है, पटना में भी है, जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। लेकिन एम्स से ये खबर मिल रही है कि आईसीयू में जो लौट रहे हैं 20% मरीज ही ठीक हो पा रहे हैं। हम आपको बता दें कि एम्स में जो लोग कोरोना पॉजिटिव के मामले में जो एडमिट हो रहे हैं, जिनको संक्रमण हुआ है, तो हम आपको बता दें कि 100 व्यक्तियों में से 20 व्यक्ति ही ठीक होकर वापस घर जा पा रहे हैं और 80 लोगों की मौत हो जा रही है। तो ये एक सबसे बड़ा खबर है जो एम्स की तरफ से बताई जा रही है, यानी कि घर लौटने वालों को 20% तक का ही यहाँ पर एक आंकड़ा बताया गया है। दरअसल हम आपको बता दें इस मृत्यु के दर में जो कोरोना के संक्रमित लोग हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो परेशानियां देखने को मिल रही है कि उनका फेफड़ा काम करना बंद कर दे रहा है, साथ ही लीवर खराब हो जा रहा है और किडनी में भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना की चित्कार को लेकर। जी हाँ, कोरोना का संक्रमण इस हद तक पहुंच चुका है जो पिछले 3 दिनों में 10 लाख नए केस देखने को मिले हैं, जो पिछले साल भी इतना ज्यादा रिकॉर्ड नहीं पहुंचा था। हम आपको बता दें पिछले 10 दिनों में 16,000 से अधिक लोगों का कोरोना वायरस से संक्रमण के कारण मौत हो गई है। हम आपको बता दें हर दिन जो तकरीबन 2,000 से लेकर 2,500 मौतें भी हो रही है और तकरीबन 3 लाख, 2.5 लाख और 3.5 लाख रोजाना कोरोना से संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं। इसलिए एक आंकड़े के मुताबिक औसतन सर्वे में पिछले 3 दिनों में 10 लाख नए केस देखने को मिले, जिसमें से 16,000 लोगों की मौत हो गई। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। 1 जुलाई तक नहीं बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता। जी हाँ, एरियर का भी नहीं मिलेगा कोई फायदा। हम आपको बता दें महंगाई भत्ता को लेकर सरकार की तरफ से एक नया बयान जारी किया गया है। सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 तक नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्हें पुरानी दरों की ही महंगाई के तौर पर भत्ता दिया जाएगा, जो 17% का महंगाई भत्ता दिया जाता है। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली की तरफ से। जी हाँ, कोरोना रिपोर्ट आने में 4 से 5 दिन का लग रहा है समय। लक्षण दिखते ही हो जाए आइसोलेट, न करें आप इंतजार।
जी हाँ, हम आपको बता दें कि कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जहां पर कोरोना की रिपोर्ट आने में भी कुछ और दिन का समय लगने जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि पहले 2 दिन के भीतर ही आप लोगों को कोरोना का रिपोर्ट मिल जाता था, जांच का रिपोर्ट मिल जाता था, लेकिन अब कम से कम 4 से 5 दिन का समय लग रहा है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण बहुत ही तेजी से फैल रहा है, जहां पर रिपोर्ट आने में थोड़ी सी समय लग जा रही है। इसीलिए लोगों को यह सलाह दी जाती है कि अगर आपके अंदर कोई भी ऐसा लक्षण दिखाई देता है तो आप घर पर ही होम आइसोलेट हो जाएं। आप लोगों को आइसोलेशन हो जाना चाहिए, नहीं तो आप लोगों की और भी परेशानियां बढ़ सकती है। इसीलिए 4 से 5 दिन का आप समय लगेगा कोरोना पॉजिटिव या फिर नेगेटिव का रिपोर्ट आने में, तो आप लोगों को यही सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी खबरें थी आप सभी लोगों के लिए। इसी तरह की